Okay, guys, so let me begin by introducing myself. Hi, everyone. Very good afternoon. I'm Ashwini Mehta, and I'm a certified makeup artist by Lakme Academy. I've been into this industry from past 5 years now, and I'm also a content creator. So this is my thing, but makeup in front of the camera, teaching people, it's a new beginning. So I don't know how it's going to be. So let's begin, okay? Omer being a guy is here, huge thing. Thank you so much for joining. And Sonam and Tanya are here and Sara is also here. So let's begin. हम लोग इतने में शुरू करते हैं. अरे सो आज मैं ये बताने वाली हूँ. हम लोग मेकअप के बेसिक्स के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते. अगर मैं एकदम शुरू से शुरुआत करूँ तो हम लोग बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा और इतना टाइम हमारे पास है नहीं. वी हैव अ लिमिटेड टाइम, राइट? तो हम ये कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू शो यू दैट हम लोग एक लुक से दूसरे लुक में कैसे एलिवेट कर सकते हैं. सपोज हम मैक्सिमम लड़कियां अभी कॉलेज गोइंग है या फिर वर्किंग है, एंड इवन इफ यू आर अ हाउस मेकर डजंट मैटर. हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम लोग कॉलेज से वापस आते हैं, हमें किसी इवेंट में जाना रहता है, या डायरेक्ट कॉलेज से हमें किसी इवेंट में जाना रहता है, या हम ऑफिस से डायरेक्ट किसी इवेंट में पार्टी में जाना पड़ता है. तो हम एक बेसिक लुक से अपने लुक को कैसे एलिवेट कर सकते हैं यूजिंग वेरी मिनिमल प्रोडक्ट्स एंड वेरी बेसिक प्रोडक्ट्स. आज मैं वो बताने वाली हूँ, राइट? सो आई हैव वेरी बेसिक प्रोडक्ट्स हियर. ऐसा नहीं है कि ओनली इफ यू हैव हाई एंड प्रोडक्ट्स तो ही आप अच्छा लुक अचीव कर सकते हो. तो मैं बेसिक प्रोडक्ट से कैसे इस लुक से एक पार्टी लुक में स्विच कर सकते हैं वो सिखाने वाली हूँ, राइट? सो वी नीड वेरी बेसिक ब्रशेस एंड वेरी बेसिक मेकअप. तो सबसे पहले मैं ब्रशेस के बारे में बात कर लेती हूँ और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती हूँ, फिर मैं यूज करना शुरू करूंगी, राइट? तो जब हम लोग कॉलेज या ऑफिस या कहीं भी जाते हैं तो हमारा स्किन बहुत ज्यादा केकी हो जाता है एंड ऑयलीनेस शो होने लगता है. तो फॉर दैट यू नीड अ कॉम्पैक्ट. आई हैव अ माइग्लैम का कॉम्पैक्ट श्योर सुपर सेरम कॉम्पैक्ट. ओके, दिस कॉम्पैक्ट. अगर आप पाउडर प्रोडक्ट यूज करते हो तो वो तब आप यूज करो जब आप मेकअप को सेट कर रहे हो, बट जब हम लोग मेकअप को सेट कर चुके हैं तो उसके ऊपर हम कभी भी पाउडर प्रोडक्ट यूज नहीं करते. हम हमेशा कॉम्पैक्ट का यूज करते हैं. सो आई हैव दिस कॉम्पैक्ट हियर. सो आई टेक द कॉम्पैक्ट, आई टेक द ब्रश. हम लोग दो ब्रशेस यूज कर सकते हैं. या तो आप ये बफिंग ब्रश यूज करो, या फिर आप एक पाउडर ब्रश यूज करो, या अगर आपके पास ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो कॉम्पैक्ट का ये दिया हुआ है इससे आप अपना मेकअप को सेट कर सकते हो, ये केकीनेस को दूर कर सकते हो. सो आई एम यूजिंग अ पाउडर ब्रश बिकॉज आई हैव इट हियर. आई टेक द पाउडर हियर, ठीक है, एंड आई डैब इट जहां जहां पे बहुत ज्यादा शाइन विजिबल है, राइट? सो इस एरिया में बहुत शाइनी है, इस एरिया में बहुत शाइनी है. हमें यहाँ पे तो शाइनी चाहिए ही, तो जहां पे हमें शाइनी नहीं चाहिए हम वहां वहां पे पाउडर अप्लाई करेंगे. ओके, डैबिंग मोशन में आप अप्लाई करो या जैसे आपको अप्लाई करना है आप कर सकते हो. सी, शाइनीनेस खत्म हो रहा है, इट्स बिकमिंग मैट. हमेशा पाउडर को डैबिंग मोशन में ही अप्लाई करना है. इफ यू डोंट हैव अ पाउडर, मैं इससे भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ हाउ इट वर्क्स. सो टेक द पाउडर लाइक दिस एंड प्रेस इट. जस्ट प्रेस इट. ओके, मेरा बेस सेट हो चुका है, राइट? अब आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लश अप्लाई किया हुआ है जो कि हम पहले से कर सकते हैं. जस्ट सेकेंड. हाँ, तो हम लोग ब्लश वगैरह पहले से जो हमने करके रखा है उसके ऊपर हम लोग उसको एलिवेट करेंगे इनहांस करने के लिए. आई यूजुअली इन्वेस्ट ऑन पैलेट्स, ठीक है. मेरा टाइम सेविंग एंड मनी सेविंग हमेशा यही रहता है कि मैं पैलेट्स में इन्वेस्ट करूं. क्योंकि आपको, आप सोचो, अगर आपको ब्लश चाहिए, आपको हाइलाइटर चाहिए, आपको कॉन्टूर चाहिए, आप तीन अलग अलग डब्बा कैरी कर रहे हो अपने बैग में, इट बिकम्स टू मेसी. इसीलिए आई यूज दीज पैलेट्स जिसमें मुझे तीनों मिल जाते हैं. यहाँ पे मैंने माइग्लैम का लेके रखा है. दिस इज अ चिजलेट पैलेट. यू कैन गो फॉर शुगर एज वेल. अभी तो मार्स का भी आ गया है, स्विस ब्यूटी का भी पैलेट आ गया है. बहुत सारे पैलेट्स है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है अगर आप ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स में जाते हो तो. सो या, सो आई हैव दिस माइग्लैम का चिजलेट पैलेट. यहाँ पे मैंने कॉन्टूर भी है, यहाँ पे ब्लश भी है और हाईलाइटर भी है. तो आई विल बी डूइंग द फेस पहले एंड देन आई विल बी स्विचिंग टू द आईज, ठीक है. सो लेट्स कॉन्टूर.
I have contour brushes here. This is my face contour brush, angle brush जो आप contour के लिए use करते हो. So I'll be taking the product right here. Okay, a lot of you don't know how to contour your face. Let me tell you. मैं कैसे सीखी थी, मेरे को कैसे सिखाया गया था. I'll tell you the easiest technique. आपका जो ईयर है ना, ये पॉइंट, आपको ये पॉइंट से अपने चीक तक स्ट्रेट करना है. बहुत कोई ऐसे ऊपर चले जाते हैं, नहीं, गो दिस वे. तो हम क्या करेंगे, आई जस्ट टेक द प्रोडक्ट, यहां पे पहले प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, डैप करेंगे एंड फिर उसको स्विच करेंगे. ब्लेंड करना है मूविंग मोशन में. कैन यू सी द इफेक्ट? बहुत शैलो इफेक्ट चाहिए मेरे को, बहुत ज्यादा कॉन्टूर नहीं करना है. सो हम इसको ब्लेंड करेंगे. कैन यू सी द डिफरेंस हियर एंड हियर? अब सपोज यू हैव टू मच डबल चिन, ठीक है. इफ यू हैव टू मच डबल चिन, आप लोगों को क्या करना है, हम लोग यूजुअली कॉन्टूर कैसे करते हैं, जॉ लाइन के नीचे करते हैं. बिकॉज आई हैव अ विजिबल जॉ लाइन, तो हम लोग विजिबल जॉ लाइन के नीचे कॉन्टूर करेंगे. सेम वाइपिंग मोशन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड यहीं तक लेकर आना है. बट इफ इन केस यू हैव टू मच डबल चिन, यू हैव टू कॉन्टूर ऑन योर जॉ लाइन. आपका जॉ लाइन जहां पे भी आपको विजिबल दिखेगा, आप जॉ लाइन के ऊपर करोगे, बिकॉज यू डोंट हैव अ फ्रेमिंग हियर. ठीक है, अगर आपका फ्रेमिंग नहीं है तो आप सीधा जॉ लाइन के ऊपर करो. और अगर आपका फ्रेमिंग विजिबल है, जैसे मेरा जॉ लाइन का फ्रेमिंग विजिबल है, तो मैं जॉ लाइन के नीचे कर रही हूँ कॉन्टूर. ठीक है, कॉन्टूर को हमेशा यहां ही तक रखना है, यहां तक लेके नहीं आना है. ओके, वी डिड हियर. एंड अब हम लोग फोरहेड पे करेंगे. मेरा फोरहेड छोटा है तो मैं ज्यादा कॉन्टूर नहीं करती हूँ, बट मुझे एक फ्रेमिंग चाहिए रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ. बट इन केस अगर आपका फोरहेड ज्यादा ब्रॉड है, तो आप यहां तक, मिड फोरहेड तक आप अपना कॉन्टूर लेके आ सकते हो. बट माइन इज नॉट दैट ब्रॉड, तो मैं बस यहाँ पे फ्रेमिंग के लिए थोड़ा सा कॉन्टूर करूंगी. सेम डैबिंग मोशन में, स्वाइपिंग मोशन में, विच एवर यू आर कंफर्टेबल. सी, एक फ्रेमिंग क्रिएट हुआ यहाँ पे. पेल लग रहा है, फ्लैट लग रहा है, बट दिस साइड आई गॉट अ फ्रेम, फेस फ्रेमिंग. दिस साइड इज डन, दिस साइड इज नॉट डन येट. सी द डिफरेंस. इज इट विजिबल और शुड आई कम क्लोजर? राइट. जिन लोगों ने अभी लेट ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए वापस से बता देती हूँ. हम लोग ने अभी कॉम्पैक्ट किया है एंड कॉन्टूर किया है एक साइड में, अभी दूसरी साइड हम लोग वापस से कर रहे हैं. ओके, हम लोग कॉन्टूर के बारे में बात कर रहे थे, पैलेट के बारे में बात कर रहे थे, कि मैं हमेशा इन्वेस्ट करती हूँ पैलेट में. क्योंकि सपोज अगर हम लोग कहीं बाहर गए हैं और हम लोग के पास अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं है, तो अगर आपके पास एक पैलेट अवेलेबल है, तो आप इसी से अपना पूरा लुक कंप्लीट कर सकते हो और पार्टी मेकअप में स्विच कर सकते हो. राइट. सो सेम प्रोसेस, जहाँ पे ईयर लूब है वहां पे हमने अप्लाई किया एंड स्वाइपिंग मोशन करेंगे, जॉ लाइन के नीचे करेंगे, डेप्थ क्रिएट हो गया है. एंड थोड़ा सा फोरहेड पे करेंगे क्योंकि मेरा फोरहेड ज्यादा ब्रॉड नहीं है. डन. I'll contour my nose. Just give me a second. Okay. Nose contouring we can do with my fingers also, and brush से भी कर सकते हैं. मुझे जब जल्दी जल्दी रहता है ना, तो मैं तो फिंगर से ही कर लेती हूँ. तो मैं एक साइड फिंगर से करके बताऊंगी और एक साइड में ब्रश से करके बताऊंगी. ओके, सो एक साइड में कॉन्टूर ब्रश से करके बताऊंगी, एक साइड में फिंगर से करके बताऊंगी. सो ब्रश से पहले करते हैं. आई टेक द प्रोडक्ट, थोड़ा सा नोज के लिए जितना कम प्रोडक्ट ले सकते हो उतना लो, वरना तुम्हारा एकदम शार्प नोज हो जाएगा. थोड़ा सा डैप करो अपने फिंगर पे, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड देन जस्ट गो स्ट्रेट वाइज. अपना जो ये ऊपर का ब्रिज ऑफ द नोज है, वहां पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, साइड ऑफ द नोज में अप्लाई करना है.
एंड उसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, ऊपर लेके मत जाना वरना नाक जो भी बचा कुचा है वो भी खो जाएगा, राइट? सो नीचे की तरफ जाएंगे ब्लेंड करते करते. सी, यू कैन सी द डिफरेंस. Okay. Now the other side, we'll do it with a finger. Take the product, very minimal. Dab your finger. Product visible है. Same. Swiping motion में apply करना, इसको dab मत करना क्योंकि फिर वो apply नहीं होगा. See? And then इसको downward blend करेंगे. You see the difference? I hope it's visible on the camera. My nose has become sharp, guys. Okay. Done with contouring. Now we'll go for the blush. Blush के लिए तो you have to have a brush because you can't just go हाथ से. if you have that things beauty blender, आप उसको अप्लाई कर सकते हो, बट इफ यू डोंट हैव अ ब्यूटी ब्लेंडर, यू हैव अ ब्रश, तो आप ब्रश से ही करो एप्लीकेशन. I'll take the buffing brush and just apply. Okay. ब्लश एप्लीकेशन में भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं. हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि कैसे कैसे हम ब्लश को अप्लाई कर सकते हैं. अगर हमें अपना फेस को लिफ्टेड दिखाना है तो हम लोग ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे. अगर हमारे ब्लश को हमें अपने फेस को फुलर दिखाना है तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करेंगे. देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स. ठीक है, अगर आप सारी टेक्निक्स को जानना चाहते हो डिटेल्स में कि कैसे कैसे क्या होता है, सो यू नीड टू कम रेगुलरली एंड विजिट. तब हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, थ्योरेटिकल थिंग्स, एंड देन टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई ब्लश, हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्टूर. आपके फेस में कौन सा ज्यादा सही लगेगा. तो मेरे फेस के हिसाब से जो सही लगता है, आई एम अप्लाइंग दैट. आई हैव अ राउंड फेस, सो आई वांट माय फेस टू लुक अ लिटिल लिफ्टेड. तो मैं अपना एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ तक रखूंगी और थोड़ा यहाँ तक ब्लेंड करूंगी. ठीक है, लेट्स गो. डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है गाइस. एक बार टैप कर दो, उसके बाद डैबिंग मोशन से ऊपर की तरफ लेके जाओ. See the difference? My face is looking lifted. This is looking very flat, but this is looking very lifted. आप अप्लाई करने से पहले डैप करके उसको प्रोडक्ट को प्लेस करो एंड देन अप्लाई इट एंड अपवर्ड ब्लेंड करना है. I like my nose to be a little blushy, so I apply it on my nose as well. Very minimal. See? If you have any question related to anything, you can just unmute and ask. अगर आप unmute करने में comfortable नहीं हो, आप chat box में लिख के भी पूछ सकते हो. So let's make it थोड़ा interactive. Hi Sneha. If you have any questions, you can just unmute and ask. Hi Shah, whoever you are, hello. Give me a thumbs up at least so that I can move forward. Guys, give me a thumbs up in the chat box. Okay. So let's go forward. अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ समझने में. I was audible, everything was clear. The contour application and the blush application. Give me a thumbs up. Just give me a thumbs up. Yes. Okay. अब highlighter पे जाते हैं. Okay. So for highlighter, for my personal use, I usually go for liquid highlighter and then go for powder highlighter. This one. This is a powder highlighter and this is a liquid highlighter. I'll tell you why. Because
अगर मैं डे पार्टी में जा रही हूँ, सपोज मुझे कहीं से डे टू डे जाना है, तो मैं लिक्विड हाइलाइटर का यूज करती हूँ बिकॉज इट गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल फिनिश, बहुत ज्यादा नेचुरल फिनिश देता है एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल. सो इफ यू वांट नेचुरल फिनिश एंड ऐसा डे टू डे पार्टी में जाना है, सो यू इन्वेस्ट ऑन दीज प्रोडक्ट्स. लिक्विड हाइलाइटर मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का है, इसके पहले आई वाज यूजिंग माई ग्लैम का. बोथ आर वेरी गुड. दिस इज इन द शेड, आई डोंट रिमेम्बर, जीरो टू गोल्ड. दिस इज इन जीरो टू गोल्ड एंड इट्स इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर. आप इसको बेस के पहले भी अप्लाई कर सकते हो एज अ इल्यूमिनेटर. ओके, सो एक साइड में विथ लिक्विड हाइलाइटर एंड पाउडर दिखाऊंगी एंड एक साइड जस्ट पाउडर दिखाऊंगी. ओके, आई लिक द प्रोडक्ट हाथ में थोड़ा सा, इतना इज इनफ. ओके, दिस मच इज इनफ. यू कैन यूज बोथ योर फिंगर्स और अ ब्रश. ठीक है, सो टेल मी मैं किससे अप्लाई करके दिखाऊं, विद फिंगर्स या फिर ब्रश? ब्रश से. टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, fingers or brush. Just give me an F and B, that's it. Brush. Okay, anyone else? Brush or fingers? Should I apply it using my finger एक side पे, and then powder जब use करूँ तब I'll show with powder? What do you say? Finger. हाँ, okay, ठीक है, चलो, I'll do both. पहले मैं लिक्विड हाइलाइटर को अप्लाई करती हूँ विद फिंगर्स एंड आई शो यू हाउ द फिनिश कम्स, एंड उसके बाद आई शो यू विद द ब्रश एज वेल. ठीक है, सो आई टेक द प्रोडक्ट, वेरी मिनिमल प्रोडक्ट. इसको हाइलाइटर को एकदम से पूरा लेके फेस पे मत लगा लेना, वरना पूरा शाइनी हो जाएगा एंड जहां जहां पे हाईलाइट चाहिए वहां पे नहीं मिलेगा. हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे फिंगर की टिप पे एंड हम लोग हाईलाइट कहाँ कहाँ करते हैं मैं ये भी बता देती हूँ. बहुत बेसिक चीज है बट मैं फिर भी बता देती हूँ. हम लोग हाईलाइट अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे करते हैं. हमारा फेस का हाई पॉइंट क्या होता है, किसी को पता है? कोई बताएगा? सोनम, यू आर ऑलरेडी अ मेकअप आर्टिस्ट, सो वुड यू लाइक टू स्पीक? बोलना चाहोगी? हिंदी में ही बोल सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट टेल मी यस और नो. चीक बोन पर, राइट? और कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? नो, टॉप ऑफ द नोज. ओके, चिन एंड फोरहेड. फोरहेड पे. ओके, शी वॉज राइट बट एक पॉइंट शी टोल्ड मी रॉन्ग. फोरहेड हम लोग फोरहेड पे अप्लाई नहीं करते हैं बिकॉज वी डोंट वांट आवर फोरहेड टू बिकम टू शाइनी. ठीक है, अब सपोज हमारे फोरहेड पे पिंपल्स है, यूजुअली हम बहुत कोई के फोरहेड पे पिंपल्स होते हैं, मेरे भी कभी कभी आते हैं. तो अगर हम फोरहेड पे अप्लाई करें हाइलाइटर को तो हमारा वो पिंपल बहुत ज्यादा इनहेंस्ड दिखेगा. वी डोंट वांट दैट. वी वॉन्ट आर ब्लेमिशेस टू बी हिडन इनसाइड द मेकअप. हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी खामियां हैं वो हम मेकअप से छुपा दें. तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम करेक्टर अप्लाई करते हैं, कंसीलर अप्लाई करते हैं ताकि वो छुप जाए. बट अगर हम उसके ऊपर हाइलाइटर अप्लाई कर देंगे तो वो और ज्यादा विजिबल हो जाएगा. तो हमारा फेस का हाई पॉइंट्स है चीक बोन, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज. टॉप नहीं, टिप होता है. टिप ऑफ द नोज, चिन पे एंड आईब्रो बोन पे. ठीक है, आईब्रो बोन पे हम लोग लास्ट में अप्लाई करेंगे आई मेकअप करने के बाद, बट अभी मैं फेस पे दिखा रही हूँ. तो पहले मैं चीक बोन पे कर रही हूँ. यहाँ पे जो हमारा हाई पॉइंट है ना, सिर्फ ये वाला पॉइंट होता है हाई. हम बहुत कोई यहाँ पर भी ब्लश लगा हाइलाइटर अप्लाई कर देते हैं, नहीं, यहाँ नहीं करना है. जस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डैब करेंगे. सी, कैन यू सी? वापस से थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे, चिन पे करेंगे अप्लाई, ब्लेंड करेंगे. अगर प्रोडक्ट फिंगर पे ज्यादा है तो आप दूसरा फिंगर भी यूज कर सकते हो ब्लेंड करने के लिए. ठीक है, टिप ऑफ द नोज, पूरे नोज पे नहीं करना है, टिप ऑफ द नोज पे करना है यहाँ पे.
और अगर आपका नोज बहुत ज्यादा पॉइंटी है तो आप नोज पे, टिप ऑफ द नोज पे अप्लाई नहीं करोगे। ब्रिज ऑफ द नोज, दिस इज द ब्रिज। कॉन्टोर दोनों साइड है और उसके बीच में जिस जो जगह हमने छोड़ी थी वहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ब्रिज ऑफ द नोज, डन। अब इसके ऊपर आई डू द पाउडर वन, जो मैं यूजुअली अपने मेकअप के लिए करती हूँ अगर मैं इवनिंग पार्टी में जा रही हूँ। बट अगर मैं डे टू डे लाइट में जा रही हूँ तो दिस इज इनफ फॉर मी। आई डोंट हैव टू अप्लाई एनीथिंग एल्स। सी, इसके ऊपर आई टेक अ फैन ब्रश। जिनको नहीं पता फैन ब्रश क्या होता है, इसको फैन ब्रश बोलते हैं। ये थोड़ा फैन जैसा दिखता है। इसके दो साइजेस होते हैं, ठीक है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। मैं रेकमेंड करूंगी छोटे वाले के लिए जाओ, उससे ब्लेंड करने में बहुत ज्यादा इजी होता है। बड़ा वाला इज लाइक इतना ज्यादा बड़ा तो वो यहां से यहां तक पूरा फैल जाता है। इन्वेस्ट ऑन दिस इफ यू आर गोइंग फॉर अ फैन ब्रश अलग से, राइट। सो अच्छा दी, किसी भी टाइप के फोरहेड पर नहीं करेंगे क्या? मतलब अगर किसी का पिंपल वगैरह ना पर फोरहेड छोटा हो तो नहीं, फोरहेड पे हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। मैं बता रही हूँ क्यों, जस्ट अ सेकेंड। फोरहेड पे हम लोग इसलिए अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि देखो, जब हम लोग फाउंडेशन या कंसीलर करते हैं ना, तो ऑलरेडी हमारा फोरहेड यहाँ पे बहुत शाइन करता है, और हम लोग कॉन्टोर करने के बाद यहाँ पर जब कॉन्टोर कर देते हैं तो यहीं पे बस एक विजिबल इफेक्ट होता है जो थोड़ा शाइनी होता है, जो ऑलरेडी शाइन कर रहा है। अगर तुम पाउडर लगाओगी भी तो भी कुछ टाइम के बाद हमारा जब ऑयल सीक्रेट करता है ना स्किन से, तो वो कहीं ना कहीं शाइन करता ही है। तो अब अगर तुम उसके ऊपर हाइलाइटर लगा दोगी तो वो इफेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। प्रोफेशनली मेकअप ऐसे नहीं होता है। अगर तुम अपने लिए कर रही हो तो ठीक है, कर लो, तुमको अगर पसंद है तो तुम यहाँ पे कर सकती हो, आईब्रो बोन के यहाँ पर, इस वाले आईब्रो बोन में, पर तुम फोरहेड में नहीं कर सकती हो। फोरहेड पे बिल्कुल भी अच्छा इफेक्ट नहीं आता है, अच्छा लुक भी नहीं आता है। अगर तुम क्लाइंट के ऊपर भी कर रही हो तो भी नहीं अच्छा दिखेगा, अगर तुम खुद के ऊपर कर रही हो तो भी अच्छा नहीं दिखेगा। अगर तुमको अपना फोरहेड में कुछ शाइन चाहिए तो वो सिर्फ तुम्हारा फाउंडेशन और कंसीलर का होना चाहिए, वो भी सिर्फ इतनी दूर। और अगर क्लाइंट का फोरहेड ज्यादा चौड़ा है या तुम्हारा जिसका भी फोरहेड ज्यादा ब्रॉड है, वो यहां तक कॉन्टोर करे, मिड ऑफ द फोरहेड तक, एंड यहीं तक आप फाउंडेशन कंसीलर का स्पेस छोड़ोगे। ठीक है, थैंक यू दी, ओके वेलकम। राइट, सो हम फैन ब्रश लेंगे, प्रोडक्ट को लेंगे एंड अप्लाई करेंगे। देखना अभी कितना सुंदर इफेक्ट आएगा। ये ऑलरेडी मेरा लिक्विड किया हुआ है, इसके ऊपर मैं पाउडर कर रही हूँ। सी, अगर ज्यादा ऊपर चला जाए तो यू कैन बेंड इट यूजिंग योर फिंगर्स एज वेल। यू सी द डिफरेंस, लुक एट दिस साइड एंड दिस साइड, ब्यूटिफुल। वापस से प्रोडक्ट लेंगे, टिप ऑफ द नोज पे अप्लाई करेंगे, ब्रिज ऑफ द नोज पे अप्लाई करेंगे एंड चिन पे। यू सी, लुक एट दिस साइड एंड देन लुक एट दिस साइड। इट्स ऑलरेडी 40 गाइज, वी नीड टू एंड दिस एसएप, सो इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। दूसरी साइड मैं पाउडर ब्लश कर रही हूँ। देखो इसका फिनिश देखो और इसका फिनिश देखो, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। दैट्स व्हाई आई गो फॉर लिक्विड एंड पाउडर ब्लश। इसको करने के लिए, इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए मेरे को इसको 2-3 बार अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, ब्यूटिफुल। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर आईज, एंड उसके पहले विल गो फॉर द ब्राउज। अगर आप खुद के ऊपर भी कर रहे हो तो आई सजेस्ट दिस वे ओनली। आप अगर हैवी मेकअप नहीं कर रहे हो तो डू द बेस फर्स्ट एंड गो फॉर ब्राउज एंड देन गो फॉर द आईज एंड में। एंड अगर आप बहुत ज्यादा शिमर यूज कर रहे हो तो देन डू द आईज पहले, देन द फेस एंड द ब्राउज। ओके, मेरा ब्राउज ऑलरेडी थोड़ा फिल किया हुआ है बट मैं इसको थोड़ा और फिल करूंगी। मैं अपने पर्सनल यूज के लिए हमेशा ब्राउ पेंसिल यूज करती हूँ, पाउडर ब्राउज फिलर नहीं यूज करती हूँ, बिकॉज वो मेरे को बहुत ज्यादा डेंस इफेक्ट दे देता है, मुझे इतना डेंस इफेक्ट पसंद नहीं है। सो इसीलिए मैं पेंसिल का यूज करती हूँ, और मैं उसको ज्यादा फिल नहीं करती हूँ, मुझे शेप चाहिए रहता है तो सिर्फ शेप देने के लिए आई यूज इट। ठीक है,
You can see it's already filled. So मैं इसको थोड़ा ब्रश करूंगी एंड एक शेप दूंगी यूजिंग दिस. आप हमेशा, अगर आपका वी शेप ब्राउज है तो आप वी शेप दो, अगर आपका राउंड शेप है तो आप राउंड शेप दो. मेरा दोनों है. मेरा ये आईब्रो वी शेप है एंड दिस इज राउंड, सो आई यूजुअली गो फॉर राउंड शेप क्योंकि मेरे फेस पे वो ज्यादा अच्छा दिखता है. ठीक है, मैं कैमरा पे ही करती हूँ. आई ड्रॉ अ लाइन ऊपर एंड देन नीचे एंड देन फिल इट. Do the same thing this side as well. Draw a line ऊपर, राउंड शेप. अगर वी देना है तो ऐसे करके ऐसे जाओ नीचे एंड देन फिल इट एंड देन ब्रश इट. There are a lot of techniques to do your brows as well, but अगर आप उसको और सीखना चाहते हो then you need to join थोड़ा regular basis पे. ठीक है, so we are done with the brows. Now we'll go for the eye makeup. This is my favorite part. We'll do this in 5-6 minutes only. Okay, I have two palettes here. Both are from Swiss Beauty. Guys, this is my favorite palette. Trust me. Affordable, budget friendly, best pigmentation, goes with both skin tones. Light, fair, medium and dark. This palette. ये दोनों शेड हैं 0 to dinner date for fair skin, ठीक है, for light skin, and डस्की एंड मीडियम टोन के लिए शेड 03 पार्टी रेडी. इसका रिटेल प्राइस है 450, बट तुमको नायका पे 350 का कुछ मिल जाएगा. यूल गेट ऑन डिस्काउंट. अब इसमें क्या है मैं बताती हूँ. इस प्रोडक्ट में तुम्हें मिल जाते हैं 2 शिमर शेड्स, 2 आई शैडो, मैट आई शैडो एंड ब्लश. अगर तुम 03 शेड के लिए जा रहे हो, इफ यू आर अ डस्की स्किन टोन यू आर गोइंग फॉर 03 शेड, यू गेट अ लिटिल मोर बेनिफिट. यू ऑल्सो गेट अ हाईलाइट इफेक्ट इन द ब्लश. देखो यहाँ पे एक मैट ब्लश है और एक शिमर ब्लश है. अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन like shimmer blushes, ठीक है, तो you can use this as well and you can use this as highlighter as well. So if you have this palette, you have eyeshadow, you have highlighter and you have blush. You don't have to invest on anything else. Just take this product and you leave. ठीक है, this is a really good investment. Okay, this is really pigmented. I'll show you both the products. एक एक आंख में अलग अलग आई शेडो यूज करके मैं बताती हूँ. ठीक है, so this is the product and इस वाले में this is for face and eyes. This is known as dual passport by Swiss Beauty. ठीक है, this is 02 shade. I love this one. इसका जो ये वाला शेड है ना, this is very beautiful. Let me show you. Okay, I'll show you पहले हाथ में and then I'll apply. I'm having the highlighter here, so I need to wipe this off. Right. So these two shades are so beautiful. Let me show you. पहले ये दिखा रही हूँ, right? I'll take it. See. Very beautiful. And the other one is monochrome. इसमें आपको 2-3 shades मिल जाते हैं. This one. See. Beautiful. Okay, अब मैं दूसरे वाले का shimmer shades तुम लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है? The time is 5:45. Okay, we need to rush. This one. And this one. See. It's so pigmented. 350 रुपए में इतना कुछ मिल रहा है, guys. Okay, I'm not here to promote the brand, but I love this. Okay. So मैं इस वाले से अपना आई मेकअप करूंगी इस साइड और उस वाले से उस साइड करूंगी. हाँ, बहुत मस्त है ये. यस, आई नो, राइट? सो आई टेक अ क्लीन ब्रश. आई टेक अ शैडो. दोनों में से कोई भी ले सकते हैं. आई टेक दिस वन.
I'll apply swiping motion में. ब्लेंडिंग टेक्निक्स कैसे ब्लेंड करते हैं, कैसे क्या करना है, ये सब हम लोग आगे जो क्लासेस होने वाले हैं उस पर बात करेंगे. बट अभी मैं सिर्फ अप्लाई करके दिखा रही हूँ, राइट. हम लोग सर्कुलर मोशन में हमेशा ब्लेंड करते हैं, चाहे वो कोई भी आई शेडो क्यों ना हो, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज्यादा कलरफुल शेड्स के साथ काम कर रहे हो. अगर आप बहुत ज्यादा कलरफुल शेड्स के साथ काम कर रहे हो, जैसे येलो, ग्रीन, ब्लू, ये वो, देन यू शुड यूज योर फिंगर्स. और या फिर इफ यू आर यूजिंग योर ब्रश तो आपको सिर्फ डैबिंग मोशन में करना है उसको अप्लाई. एंड अगर आप न्यूड शेड्स या अदर शेड्स यूज कर रहे हो तो यू शुड गो फॉर अ सर्कुलर मोशन. सो आई अप्लाइड इट. And now I'll go for the shimmer. कौन से वाले के लिए जाऊं? This is a little nudish and this is a little pinkish. Tell me, pink or nude? Jaldi. Comment box is open for you guys. Nude. Okay, let's go for nude. This one. मैंने फिंगर पे लिया है and just see the finish. Okay. Can you see? Beautiful. आप चाहो तो इसको पूरे लिड पे अप्लाई करो, मैं बस इनर कॉर्नर से मिड तक लेके जा रही हूँ. Done. It's not too much visible in the on the camera, but real में it's looking beautiful. See. एंड देन थोड़ा इंटेंसिफाई करेंगे उसको, वापस से सेम शेड लेंगे न्यूडिश और उसको साथ में ब्लेंड कर देंगे. डन. इफ यू वांट टू गो फॉर अ सटल लुक, गो फॉर दिस वन. नाउ विल यूज द अदर पैलेट, दिस वन. ये जो सॉरी शेकिंग डस्की एंड जो मीडियम एंड डस्की टोन्स है वो इस शैडो के लिए जाओ, क्योंकि आपके आईज पे ना, लिड पे ये शेड्स विजिबल नहीं होंगे ज्यादा. ठीक है, यू कैन यूज दिस शेड फॉर ब्लेंडिंग द फिनिश, बट अगर आपको लिड पे यूज करना है तो यू शुड गो फॉर दिस पैलेट, डार्क टोन्स. ओके, I'll take the brush, I'll take this shadow. It will look a little more on my skin because I'm fair, but still I'm showing it to you guys. सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे. Take a clean brush and blend it, blend the corners. See, ज्यादा प्रोडक्ट यूज भी नहीं किया, देखो फिनिश कितना अच्छा आया है. एंड देन सेम टेक्निक, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा डार्क शेड यूज, ये वाला शेड यूज किया है, तो आई गो फॉर दिस वन. ये मैंने लिया, इसको अप्लाई किया सेम इनर कॉर्नर से मिड तक. सी, you see the finish. This is for fair skin tone, this is for medium to dusky. Eye look is done. Okay, अगर आप इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस डार्क शेड एंड आउटर कॉर्नर को इंटेंसिफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ. मुझे इंटेंस लुक चाहिए नहीं, बट फिर मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ. मैं ये वाला प्रोडक्ट लूंगी, थोड़ा सा इसको डैप करेंगे एक्सेस एंड थोड़ा सा इंटेंसिफाई करेंगे आउटर कॉर्नर पे. सी, just to balance both of them. You see, beautiful. Done. If you want to go for eyeliner, you can go for eyeliner.
If you don't want to go for the eyeliner, just go for the mascara. Now you tell me, what should I go for, the liner and directly the mascara? क्या करूं? लाइनर करना है या डायरेक्ट मस्कारा करना है? Okay, I need to check that. Liner. Okay, let's go for liner then. You can use sketch pen liners or you can use liquid liners. I usually prefer liquid liners because मुझे वो sketch liners जो पेन वाले liners होते हैं ना, उनका finish पसंद नहीं है. वो बहुत ज़्यादा shiny effect देते हैं, तो मुझे वो इसलिए पसंद नहीं है. And for liner, safest option, best option, I've been using it for years now, even if I have become a makeup artist, but I still go for this. This is Lakme Ultimate Glam Liner, this one. And this is really cheap, 190 rupees. Okay, like it's a good investment. बहुत बहुत लंबा चलता है ये. Take the excess off. मैं स्क्रीन बड़ा करके अपने आप को देख रही हूँ. ओके, सो लाइनर टेक्निक वेरी इजी. एक पहाड़ बनाओ और उसको फिल कर दो. सो आई यूज माई आउटर कॉर्नर फॉर द फ्रेमिंग. ये जो मेरा आउटर कॉर्नर का जो यहाँ फिनिश हो रहा है मेरा आईज, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, बस इतना. एंड देन मिड ऑफ द आई से उसको ज्वाइन कर दूंगी. आई होप दैट्स विजिबल. इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. हो गया, फॉर्म हो गया. एंड नाउ फिल इट. बेस्ट. क्योंकि मैं नाइट लुक कर रही हूँ, इसीलिए मैं अपना लाइनर को इनर कॉर्नर तक भी लेके आई हूँ. अगर मैं डे लुक के लिए जाती, अगर मुझे कोई डे पार्टी में जाना है, तो मैं इतना अंदर लाइनर नहीं लाऊंगी. मुझे बस एक छोटा विंग चाहिए, तो उसके लिए मैं बस यहाँ से यहाँ तक अपने लाइनर को लेके जाऊंगी और इतना थिक भी नहीं करूंगी. ठीक है, ताकि आपका जो लुक है वो बहुत ज्यादा नेचुरल लगे. डे में आप ज्यादा मेकअप करोगे तो डजंट लुक गुड. विल गो फॉर द अदर साइड. तब तक ये ड्राई हो जाएगा एंड देन विल गो फॉर द मस्कारा एंड देन एंड करेंगे. ओके, सो ऑलरेडी 3:53, क्योंकि 4:10 तक आई थिंक लाइव बंद हो जाएगा, मतलब ये जूम कॉल बंद हो जाएगा. आई होप इट्स विजिबल. I'm not talking right now because I've already explained the thing. I think this one has become thick because वो मेरे थोड़ा mistake हो गया, so I'm gonna fix this as well. Matching liners is a big task. A girl can understand. Okay, done with the liner. Is it looking okay, guys? What do you think? ठीक है? Give me a thumbs up. हाँ ठीक है. Okay. Okay. ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं. लेट इट ड्राई थोड़ा सा. ओके, नाउ विल गो फॉर द मस्कारा. अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग कौन से ब्रांड का मस्कारा यूज करते हो? Sarah, you can also participate. Which mascara do you use? Mars. Okay, I also use Mars. Mars is favorite. Sonam? Sneha? Which product do you use? Which brand? कौन सा मस्कारा यूज करते हो तुम लोग? Guys, come on. बेबी डॉल कुछ है.
बेबी डॉल, ओके, आई डोंट नो दिस। याद नहीं आया। ओके, स्नेहा, सारा, Maybelline. Nice. Which one, Maybelline? Okay, you guys are a little less interactive. I'll go with my one. Mine is Mars. Mars is the best one. This is the two-in-one mascara. This gives length and voluminize. अब बहुत लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा degrade किया था, but mine is this, and this is my favorite because it gives a really beautiful finish. Wow, look at this. Disaster happened. ओके, सो मस्कारा लगाने का भी टेक्निक है, मेरे को कौन बता सकता है, बताओ। मैं तब तक इस पे अप्लाई करती हूँ, यू टेल मी। चैट बॉक्स में मस्कारा लगाने का टेक्निक किसको पता है? हाउ डू वी अप्लाई मस्कारा, गाइस? यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी व्हाइल आई एम डूइंग दिस, if anybody is comfortable. Sonam, if you're comfortable, please unmute and tell us how do we apply mascara. What is the technique? मैं पहले लेंथ वाला यूज करी हूँ। फर्स्ट अप्लाई फ्रॉम द अबव साइड, ओके, देन व्हाट डू यू डू? देन फ्रॉम नीचे से। नीचे से कैसे? बस लगा देना है उसको। मैं इस वाले में लगा के कर रही हूँ, एंड देन आई एक्सप्लेन ऑन द अदर वन, ओके? लुक एट माय मस्कारा, गाइस। अरे नहीं नहीं, कलर से कर्ल करके वैसे अप्लाई करने करने का। ओके ओके, आई पर्सनली डोंट यूज अ कर्लर क्योंकि मेरे जो लैशेज है ना बहुत छोटे हैं, ठीक है? तो अगर मैं कर्लर अप्लाई करूंगी तो मेरा कर्ल की वजह से वो और जो है अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा और ऊपर की तरफ बचता ही नहीं है। सो इफ यू हैव स्मॉल लैशेज लाइक मी, सो मैं क्या करती हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक। एंड ये जो लाइनर हमारा खराब हो गया ना, इसको भी कैसे फिक्स करते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। अगर गलती हो ही गई है तो उसको भी सिखा देती हूँ कि कैसे रिमूव करना है। बट पहले मस्कारा के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो मस्कारा हम क्या करेंगे, तुमने बोला कि हम लोग पहले ऊपर से अप्लाई करेंगे फिर नीचे से अप्लाई करेंगे। अगर मैं किसी और के ऊपर अप्लाई करती हूँ तो मैं पहले ऊपर से अप्लाई करती हूँ, नीचे से अप्लाई करती हूँ फिर। बट अगर मैं खुद पे अप्लाई कर रही हूँ तो मैं ऊपर अप्लाई नहीं करती हूँ, ठीक है? मैं नीचे ही अप्लाई करती हूँ, और मैं कैसे अप्लाई करती हूँ वो दिखाती हूँ। हम लोग मस्कारा लेंगे, मैं लेंथ वाला पहले लिया है, ठीक है? इसके बाद तीन डायरेक्शन है, ठीक है? आप स्ट्रेट देख रहे हो, आप लैशेज आपकी नॉर्मल है, ठीक है? अगर आप जब मिड, जहां पे आपका आईलिड है वहां पे जब अप्लाई करोगे तो आपके अपने लैशेज को ऊपर की तरफ ट्विस्ट करना है, ऐसे स्ट्रेट, ठीक है? ये हो गया आपका लेंथ। अभी जब आप आउटर कॉर्नर पे करोगे तो आप देखो आपका आईज ना, लाइनर जब भी हम कर रहे हैं तो इस तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो हम लैशेस को ऐसे स्ट्रेट नहीं लेके जाएंगे, हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे, आउटर कॉर्नर की तरफ, जिस साइड हमारा लाइनर का डायरेक्शन है। तो बीच में जब अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेट लेके जा रहे हैं, जब साइड में अप्लाई कर रहे हैं तो बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है? एंड बाहर की तरफ और इनर कॉर्नर पे जब भी आप अप्लाई करो, आप ट्राई करो टिप ऑफ द मस्कारा से अप्लाई करने का, ताकि आपका जो आउटर कॉर्नर है, लाइनर है, वो रुइन ना हो, ठीक है? तो टिप ऑफ द मस्कारा, टिप ऑफ द ब्रश से हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे उसको। एंड जब इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे तो उसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे। टिप से ले यूज कर रही हूँ मैं, हाँ। आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, लेट मी शो इट लाइक दिस। नाउ यू सी हाउ ब्यूटिफुल इट हैज बिकम। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट लेके जाती तो सारे जो लैशेज है मेरे वो ऐसे ऊपर आ जाते, बट क्योंकि मैंने उसको एक इफेक्ट दिया है, आउटर कॉर्नर को मैं बाहर की तरफ लेके गई हूँ, इनर कॉर्नर को मैं इनर की तरफ लेके गई हूँ, एंड जो मिडल ऑफ द लैशेज है उसको मैंने स्ट्रेट रखा है। अब मैं वॉल्यूमनाइजर वाला लूंगी, में वॉल्यूम अप्लाई करेंगे सेम तरीके से, स्ट्रेट इनर कॉर्नर पे टिप से अप्लाई करके इनर कॉर्नर की तरफ लेके जाएंगे, एंड आउटर कॉर्नर पे टिप पे अप्लाई करके आउटर की तरफ लेके जाएंगे, एंड देन लोअर लैश लाइन पे सेम
स्ट्रेट, आउटवर्ड, इनवर्ड। इस साइड में कैसे करूं? स्ट्रेट, आउटवर्ड, इनवर्ड। डन। सी, क्या ये तुम लोगों को पता था? गिव मी अ यस और नो। जल्दी गाइस, वी डोंट हैव मच टाइम। यस, ओके, यू न्यू इट, वेरी गुड। सो ये जो हमारा गलत हो गया है ना, ये जो ऊपर लग गया है, इसको हम लोग रिमूव करने के लिए क्यूटिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक वेट टिश्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूटिप होता है जिससे हम लोग अपना ईयर साफ करते हैं, उसको क्यूटिप बोलते हैं, तो उससे भी आप क्लीन करो, या फिर आप एक वेट टिश्यू लो और उसको वाइप ऑफ करो। क्यूटिप यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि वो ड्राई ड्राई से चला जाए। बट अगर आपको वेट पाइप यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। एंड आई विल जस्ट फिक्स इट। थोड़ा सा मैं ब्रश लूंगी, एंड जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया था उसको थोड़ा सा लेके आई जस्ट अप्लाई ऑन दैट। डन। ओके, अब एंड करेंगे हम लोग। हाइलाइटर लेंगे एंड आईब्रो बोन पे अप्लाई करेंगे। मैं एक छोटा ब्रश ले रही हूँ, प्रोडक्ट ले रही हूँ, एंड उसको हम लोग आईब्रो बोन पे अप्लाई करेंगे। Let's finish it with a lipstick and we'll be done. Okay, now I'll be sharing my two favorite lipsticks from PAC, both the shades Smirk and Nutty Doodle. These two shades are perfect for medium, fair, dusky, whatever skin tone you have. ये वाला थोड़ा कम जाता है स्मर्क फॉर डस्की स्किन टोन, बट दिस वन लुक्स ब्यूटिफुल। नटी डूडल, यू शुड इन्वेस्ट ऑन दिस वन। दिस इज फॉर 350 रुपीज। आपको शेड दिखाती हूँ। स्टेज लॉन्ग, ब्यूटिफुल शेड। मिड में अप्लाई करेंगे एंड देन if you want to use a lip liner you can use it, but I don't personally use lip liners. Just directly go for the lipstick, उससे lip lining करके I fill it. Done. If you want to use a makeup fixer, of course you will use a makeup fixer. Wow, shade अच्छा है. Thank you. So yeah, that's how we elevate the look from normal to party makeup. If you see, this is how the look has turned out. Use a makeup fixer. I have it a little dur, so I'm not gonna apply and show it to you guys, but yeah, this is how the look turns out. Did you like it? Did you like the session, guys? Tell me. Yes, of course. Thank you. Thank you so much. So I think we are done for today. Sarah, just you can chat in the chat box. No issues with that. Did you guys like the session or should we end it? हाँ दी बहुत. Thank you. Yes, स्पूली से रब करेंगे तो ये लाइनर एंड मस्कारा का मार्क्स हट जाएगा. ट्रू, वो टेक्निक भी यूज कर सकते हैं हम लोग. स्पूली से भी कर सकते हैं, क्यूटिप से भी कर सकते हैं, वेट वाइप से भी कर सकते हैं, ड्राई टिश्यू से भी कर सकते हैं. थैंक यू दी, यू वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज. थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के ज्वाइन किया. आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर पीपल, बट इट्स ओके, वी आर योर एक्सक्लूसिव पीपल्स. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.